अगर आप 2026 में बीआर करना चाहते हैं और आपका सपना है एनआईटी जयपुर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम 2024 और 2025 के रियल कटअप डाटा के आधार पर बताएंगे कि 2026 में एनआईटी जयपुर बीआर की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक क्या हो सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट किस कैटेगरी में कितना सेफ रैंक रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2024 का कटअप पर। तो यहाँ पे 2024 का जो कटअप है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होम स्टेट कोटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ओपन कैटेगरी के लिए देखें तो ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 2524 था। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक थी वो आपका 751। ओबीसी एनसीएल का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 2298 और एससी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 1669 और एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था 2024 में होम स्टेट में वो था दोस्तों आपका 650। ठीक है, वही अगर हम लोग ओएस कैटेगरी की बात करते हैं अदर स्टेट, तो ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 926 और ईडब्ल्यूएस ओएस का जो क्लोजिंग रैंक था वो 417 और ओबीसी एनसीएल का यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था 2024 में वो आपका 700 और एससी का 321 और एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 192 था। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे एचएस और ओएस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एचएस में कंपटीशन क्या है, थोड़ा ज्यादा है ओएस के कंपेयर में। ठीक है, तो अगर हम लोग 2025 के डाटा को देखें तो कटअप में थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एचएस कोटा। तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्लोजिंग रैंक जो रही थी 2025 में वो आपका गया था 1983। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक गया था वो आपका 970। ओबीसी एनसीएल का जो क्लोजिंग रैंक रहा 2025 में वो आपका 1569। एससी कैटेगरी का 574 और एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा 2025 में वो आपका 322। बट अगर हम लोग ओएस कोटा की बात करें तो ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा 2025 में वो आपका 647। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक रहा 237 और ओबीसी एनसीएल का क्लोजिंग रैंक 415 और एससी कैटेगरी का यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 201 और एसटी का दोस्तों यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक रहा 2025 में वो आपका 110 रहा। ठीक है, तो ये आपका 2024 और 25 का डाटा है। तो दोस्तों, अगर अब हम लोग यहाँ पे 2024 और 25 की बात करें तो 2025 और 24 में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है कि 2026 में आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। तो अगर हम 2024 और 2025 के ट्रेंड को एनालाइज करें तो 2026 में एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं होम स्टेट के लिए, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग अदर स्टेट के लिए। ठीक, कि अदर स्टेट में क्या क्लोजिंग रैंक जा सकता है आपका कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओपन की बात करते हैं। तो ओपन में जो आपका क्लोजिंग रैंक है वो कहीं ना कहीं आपका जो है 1800 से 2100 यानी 1800 आपका ओपनिंग हो सकता है और 2100 जो है आपका क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है ओपन के अंदर। वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो ओपनिंग कहीं ना कहीं आपका 850 के आसपास और क्लोजिंग जो है आपका 1000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो ओपनिंग है वो आपका 1400 और क्लोजिंग जो है वो आपका 1700 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये आपका जो है एक्सपेक्टेड है दोस्तों। ठीक है, एससी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपका ओपनिंग है वो 500 और क्लोजिंग जो है वो आपका 650 के आसपास, जबकि एसटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 280 से ओपनिंग हो सकता है और 350 के आसपास जो आपका क्लोजिंग हो सकता है। वहीं अगर हम लोग अदर स्टेट के लिए बात करें तो जो ओपनिंग है वो आपका कहीं ना कहीं 600 हो सकता है और 700 के आसपास आपका क्लोजिंग देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें दोस्तों तो 200 ओपनिंग हो सकता है और 260 जो आपका क्लोजिंग हो सकता है 2026 में। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए ओपनिंग आपका 380 और क्लोजिंग जो है वो आपका 450। ठीक है, क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 450
और एससी के लिए अगर हम लोग बात करें तो 180 आपका ओपनिंग और 220 यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। वही एसटी के लिए अगर देखें तो 100 आपका ओपनिंग हो सकता है और 130 जो है दोस्तों आपका क्लोजिंग जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी अगर आपका रैंक इस रेंज के अंदर है तो एनआईटी जयपुर बी आर्क मिलने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि ये एक्सपेक्टेड कटअप है, एक्चुअल कटअप डिपेंड करेगा आपका जेईई मेन डिफिकल्टी, एप्लीकेंट्स की संख्या यानी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चे अपियर हुए हैं। ठीक है, और जो सा काउंसलिंग ट्रेंड के आधार पर यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेफ रैंक का कि क्या आपका सेफ रैंक हो सकता है 2026 में। ठीक है, तो अगर आप एचएस और जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अंडर 1800 के अंदर अगर आपका रहा है तो एक तरह से आप सेफ माने जा सकते हो। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे ओबीसी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो आपका जो सेफ रैंक है वो आपका 850 अंडर 850। ठीक है, वहीं ओबीसी एनसीएल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आपका जो है 1400 है ना, अंडर 1400। एससी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग देखें तो 550 और एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग देखें तो अंडर 300। तो ये आपका एचएस के लिए है। अगर हम लोग ओएस की बात करें तो आप जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अंडर 600 आपका सेफ रैंक हो सकता है 2026 में। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 380 और एससी के लिए 180 और एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों आपका जो सेफ रैंक है 2026 के लिए वो आपका कहीं ना कहीं 100 है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड यहाँ पे हम लोगों ने बात करा। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि टायर 1, टायर 2 या टायर 3 एनआईटीज के बीआर कटअप 2026 की इसी तरह एनालाइज करूं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें आपका कैटेगरी और एक्सपेक्टेड रैंक क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एनआईटी जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है दोस्तों।